हेलो दोस्तों, मैं निधि कौशल प्रयागराज से। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स जो होता है उसको हिंदी में खाद्य योजक या आहार योगशील कहते हैं, जो कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आज के आधुनिक युग में खाद्य उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। पहले लोग ताजा और प्राकृतिक भोजन का सेवन करते थे, ठीक है। लेकिन आज पैकेज्ड प्रोसेस रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ गया है। इन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने, आकर्षण बनाने और स्वादिष्ट बनाने के लिए जिन खाद्य पदार्थों को मिलाया जाता है उन्हें फूड एडिटिव्स कहा जाता है। खाद्य योजक प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम मतलब केमिकल बेस्ड भी होते हैं। इनका प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, लेकिन इसका प्रभाव भोजन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें जो होता है खाद्य अ, योजक की जो मान्यता मिलती है वो देता कौन है? वो हमें देता है जीआरएस के थ्रू मिलता है। ठीक है। जनरली ये इसका फुल फॉर्म है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ठीक है, मतलब खाना पूर्ण तरह से सेफली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको सेफ करके रखा गया है और इसे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, जीआरएस की मान्यता देता कौन है? ये हमें देता है एफडीए। एफडीए क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मिलती है, जो कि यूएस की सरकारी संस्था है। ठीक है। अच्छा, आते हैं आगे इसी क्रम में खाद्य योजक के पदार्थ। तो जो फूड एडिटिव्स है उनके टाइप्स कितने हैं? ठीक है, फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट फूड एडिटिव्स, प्रत्यक्ष खाद्य योजक। ठीक है, तो इसमें जो होता है पहला है विशिष्ट उद्देश्य। उद्देश्य से भोजन में मिल जाते हैं, है ना। किसी उद्देश्य के लिए जो है भोजन में मिलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे उनकी मिठास को इनहेंस करना। मिठास के लिए क्या है? हम कम कैलोरी का एस्पार्टम मिक्स करते हैं, एज ए एग्जाम्पल। ठीक है। सेकंड है हमारा अप्रत्यक्ष खाद्य योजक, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट फूड एडिटिव्स। ठीक है, तो इसको मिलाने के लिए क्या करते हैं? हम इसमें कुछ केमिकल्स बेस्ड भी चीजें को मिलाते हैं। संग्रहण, पैकिंग, संसाधन के किसी अन्य चरण पर माइक्रो मात्रा में भोजन में उत्पादन को मिलाए जाते हैं। आहार योगशील ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें खाद्य पदार्थों के संसाधन के समय उनके गुण जैसे संरचना, सुगंध, संरक्षण या संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। और फूड एडिटिव्स अधिकतर में केमिकल चीजें मिलाई जाती हैं, जो कि विशिष्ट कार्य को संपन्न करने की क्षमता रखता है और उसी के एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, मतलब उनमें जैसे कि सुगंध को मिलाने के लिए कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, कुछ अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं। उनके रंग कलर को इनहेंस करने के लिए अलग टाइप के केमिकल्स हैं। उनकी लाइफ को ज्यादा दिन तक रखने के लिए मतलब लाइफ लॉन्ग स्टिक जो होता है उनको बनाने के लिए उनमें अलग तरह के केमिकल्स का यूज होता है। ठीक है, इन्हीं खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है ताकि हम उनको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें, है ना। तो इसी में पहला पॉइंट है हमारा खाद्य योजक की परिभाषा। अब इनकी देखिए परिभाषा क्या है, एक डिफिनेशन क्या है। खाद्य योजक वे पदार्थ हैं जिन्हें भोजन में उनकी गुणवत्ता, स्वाद, रंग, सुगंध, बनावट, पोषण मूल्य तथा सेल्फ लाइफ बढ़ाने के उद्देश्य से मिलाया जाता है। ठीक है, वे पदार्थ भोजन का मुख्य घटक नहीं होते बल्कि एक सहायक भूमिका होते हैं। वो एक उनकी जैसे कहते हैं उनकी हेल्पिंग, उनको हेल्प करता है उनको महकने में, उनके रंग को इंक्रीज करने में, उनके स्ट्रक्चर्स को सेफ रखने में, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है उनको बढ़ाने में, उनके सेल्फ लाइफ को इनहेंस करने में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा खाद्य योजक की आवश्यकता। खाद्य योजकों की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मिलाया जाता है, खराब होने से बचाने के लिए मिलाया जाता है, स्वाद और रंग को आकर्षण बनाने के लिए मिलाया जाता है,
उनके टेक्सचर को सुधारने के लिए बनाया जाता है। टेक्सचर मतलब उनकी बनावट, है ना? पोषण तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए मिलाया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण को संभव रखने के लिए या करने के लिए बनाया जाता है। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है खाद्य योजकों के प्रमुख प्रकार। इसमें फर्स्ट है हमारा प्रिजर्वेटिव्स, जो कि खाद्य भोजन को खराब होने से बचाते हैं। ये बैक्टीरिया, फफूंदी और खमीर की वृद्धि को भी रोकते हैं। अच्छा, प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। केमिकल बेस्ड भी होते हैं और कृत्रिम बेस्ड भी होते हैं। तो कृत्रिम बेस्ड में क्या है, देखिए यहाँ पे नम 1 मिनट। कृत्रिम बेस पे जो है ये हमारा नमक हो गया, चीनी हो गया, सिरका हो गया और तेल हो गया, ये जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। और इसी में सेकेंड है हमारा क्या है, केमिकल बेस्ड है। अब केमिकल बेस्ड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम कार्बोनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। उपयोग, अच्छा, इनका यूज कहाँ होता है? अचार, जैम, जेली, जूस, सॉस, ब्रेड, है ना, इनमें इनका यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलर। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से कलर मिलाए जाते हैं, जो कि नेचुरल तरीके से कौन कौन से कलर हैं और आर्टिफिशियल तरीके से कौन कौन से कलर हैं। भोजन को आकर्षक और मनमोहन बनाने के लिए रंग मिलाए जाते हैं, ताकि वो इतना अट्रैक्टिव हो ना, ताकि देख के आपके मुंह में पानी आ जाए। इसलिए क्या होता है कि कभी कभी खाने में कलर भी मिलाया जाता है। तो नेचुरल बेस्ड जो है वो है हमारा हल्दी है, चुकंदर है, पालक है, केसर है। और केमिकल बेस्ड जो है हमारा टर्टाजीन है, सनसेट येलो है, ब्रिलियंट ब्लू है। और इसी में आगे चलते हैं। 1 मिनट। इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लेवर इनहेंस। फ्लेवर मतलब स्वाद को बढ़ाने के लिए, स्वाद वर्धक, है ना। ये भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं और उसे अधिक स्वादिष्ट बनाते हैं। स्वाद तो बढ़ाते हैं लेकिन वो इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि मतलब, और मतलब कितना भी आप खा लो, मन पेट दोनों नहीं भरने वाला, है ना। तो क्या मिलाते हैं यहाँ पे? मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाते हैं और कृत्रिम फ्लेवर, जैसे कि मीठे के लिए क्या है, हम एस्पार्टम मिला लेते हैं। और ऐसे ऐसे अलग अलग केमिकल बेस्ड होते हैं। सोडियम बेंजोएट मिला लेते हैं मिठाइयों के लिए। बेंजोइक एसिड मिला लेते हैं जैम जेली के लिए। और सॉस के लिए क्या होता है, पोरोफुल 4 मिला लेते हैं। ठीक है। चीज जो होती है उसमें हम नियासिन मिला लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिठास देने वाले पदार्थ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये कम कैलोरी वाली मिठास प्रदान करते हैं, मतलब कम कैलोरी की मिठास देते हैं, जो कि मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी होता है। जैसे कि सैकरीन हो गया, स्पाल्टम हो गया, सुक्रालोज हो गया, जो कि एक तरह की ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये बहुत लो, मतलब लो होता है, मतलब इतना कम होता है कि एक डायबिटीज के पेशेंट के लिए सफिशियंट है, उनको दिया जा सकता है। इमल्सीफायर क्या होता है? इमल्सीफायर तेल और पानी को मिलाने में सहायता किया जाता है, जो पैसिकर्ड होता है उसको मिलाने के लिए। तो इसमें क्या है आपका, लेथिसिनिन है, मोनो और डाइसेकेराइड है। हम्म एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट भोजन को ऑक्सीकरण से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? भोजन को ऑक्सीकरण से बचाते हैं, जिससे भोजन खराब ना हो। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, BHA हो गया, BHT हो गया। और स्टेबलाइजर क्या होता है? स्टेबलाइजर होता है जैसे कि चीजों को स्थिर करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, है ना, उनको जो थिंकनरनेस है वो चीजें पड़ी रहे अच्छे से। ये भोजन की बनावट को बनाए रखते हैं, ये भोजन की बनावट को बनाए रखते हैं, जैसे अगर अगर हो गया, जेलाटिन हो गया, ग्वारगम हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें खाद्य योजकों के लाभ, मतलब जो बेनिफिट्स है, एडिटिव्स की क्या बेनिफिट है, हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। भोजन की भोजन की शेल्फ लाइफ को ये बढ़ाते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाते हैं, स्वाद और रंग को आकर्षक बनाते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाते हैं, पोषण तत्वों की रक्षा करते हैं। मतलब ये जो हम इनविट्स मिलाते हैं इसमें, जो एडिटिव्स मिलाते हैं इसमें, ये चीजों को सेव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, आकर्षण दिखाने के लिए, है ना, और इसको लंबे समय तक रखने के लिए, ताकि हम आज मान लीजिए कोई चीज यूज किए और उसको रख दिया, होता है ना कि हम कोई चीज घर में, बिस्किट हो गया, कुछ भी, नमकीन हो गई, एक बार खोलते हैं, ओपन करते हैं उसका पैकेट, तो हम उसको तकरीबन 10 दिन 15 दिन, है ना, जैसे जो भी चलाएं, 2 दिन 3 दिन, तो वो चीजें सेफ पड़ी रहती हैं, वो खराब नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा खाद्य योजकों के दुष्प्रभाव। अच्छा, इनके कुछ ना अ, मतलब दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं, है ना, ये नहीं कि इसे बस फायदे ही फायदे हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। अच्छा, साइड इफेक्ट क्या है? यदि इनका उपयोग निर्धारित मात्रा से अधिक किया जाए, इनकी जो क्वांटिटी होती है, अगर हम क्वांटिटी से ज्यादा इसको किसी भी खाद्य पदार्थ में डाल दें, या फूड, मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ में डाल दें, एक क्वांटिटी होती है, जैसे 1 ग्राम हमें किसी चीज में मिलाना है, अगर हम 1 ग्राम की जगह हम 2 या 3 ग्राम ऐड कर देंगे, तो वो क्या होगा? उसके साइड इफेक्ट जेन्युइन सी बात है हमारे बॉडी पे पड़ेंगे, अगर हम उसको खाएंगे तो उससे क्या होता है? एलर्जी की समस्या होती है, त्वचा संबंधी विकार हो जाते हैं, समस्या हो जाती हैं, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, कुछ कृत्रिम रंग, कैंसर के खतरे, ये आप ध्यान से देखिएगा, कुछ कलर ऐसे होते हैं जिससे कि कैंसर का खतरा भी बढ़। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भारत में खाद्य योजकों को नियंत्रण। भारत में खाद्य योजकों का नियंत्रण भारतीय खाद्य सुरक्षा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसी द्वारा किया जाता है। यह संस्था पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानक निर्धारित करती है, और यह निश्चित करती है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने की योजक सुरक्षित सीमा में हो। मतलब ये जो फसी होता है, ये निर्धारित करता है कि किस खाद्य पदार्थ में कितनी मात्रा में कितना एडिटिव्स मिलाना है। तो ये जो मात्रा है, ये हमें कौन देता है? ये फसी के द्वारा प्रमाणित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खाद्य लेबल और ई नंबर। खाद्य योजकों को पहचानने के लिए पैकेट पर ई नंबर लिखा होता है। हल्दी के पैकेट पे लिखा होता है E100 हल्दी, सोडियम बेंजोएट के पैकेट पे लिखा होता है E211, साइट्रिक एसिड के पैकेट पे लिखा होता है E330। उपभोक्ता को चाहिए कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय लेबल अवश्य पढ़ें, लेकिन हमारे इंडिया में इतने लोग जागरूक नहीं है, उनको बस खाने से मतलब है, वो जागरूक नहीं है कि हाँ, अगर हम कुछ ले रहे हैं, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, ये तो बहुत डीप में चला जाएगा, है ना, ई नंबर देखने में, लेकिन लोग चीजें लेते हैं ना, तो उसका एक्सपायरी डेट भी नहीं देखते हैं कि हाँ, कब का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कब इसकी डेट एक्सपायर होगी, मैक्सिमम लोग नहीं देखते हैं, है ना। तो चीजें कब होंगी? जब हम जागरूक होंगे, जब चीजों को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, तभी तो हम जागरूक होंगे। और वो तो नॉर्मल चीजें हैं कि एक जेन्युइन इंसान भी अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो देखता है, बिस्किट हो गया, ऑयल हो गया, कुछ भी हम सामान ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हाँ भाई, इसकी टाइमिंग क्या है ना। तो हमें कुछ चीजें हैं जो जानकारी होनी चाहिए, हाँ, लोगों को अवेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें हमारा 10 पॉइंट है नॉन परमिटेड कलर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड नहीं किया गया है कि इसको किसी खाद्य पदार्थ में मिक्स किया जाए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मिटानिल पीला, मिटानिल येलो। इससे क्या होता है? इससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और पेट में दर्द होता है, और शुक्राणुओं में, स्पर्म में कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा सेकंड, मैलेचाइट हरा। ये जो मैलेचाइट ग्रीन है, इससे इसको मिलाने से भी विभिन्न तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे फेफड़े से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई, ब्रेस्ट और ओवरी में
ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और इसमें थर्ड है हमारा लिवर क्रोमेटिक लिवर क्रोमेट। इसमें क्या होता है कि एनीमिया, लकवा और गर्भपात की समस्या हो जाती है। अगर हम इन कलर्स को किसी भी भोज्य पदार्थ मिला के खाते हैं तो हमें इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें लास्ट है हमारा सेडामाइन बी। सेडामाइन बी क्या है? ये सुडान 3 जो कि घाव बना देता है किडनी में हमारे। ठीक है, ये घाव बना देता है। और ओरामाइन, सुडान 3 और ओरामाइन जो होता है, ये लास्ट वाला आप जो देख रहे हैं, इससे हमारी किडनी में, स्प्लीन में तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृतिक बनाम कृत्रिम योजक, है ना। इसमें क्या है? आधार है, प्रकृति है, कृत्रिम है, स्रोत है। पौधे प्राकृतिक स्रोत है, रासायनिक प्रयोगशाला है, सुरक्षा है और सामान्य सुरक्षित है, सीमित मात्रा में सुरक्षित है, लागत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके बिना लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना कठिन हो जाता है। हालांकि इनका उपयोग वैज्ञानिक मानकों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। उपभोक्ता को जागरूक रहना चाहिए और संतुलित मात्रा में ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। कहा जा सकता है कि सही मात्रा में उपयोग किए गए खाद्य योजक लाभकारी हैं, लेकिन अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये क्लास खत्म हो जाती है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट करें और पूछें, क्वेश्चंस पूछें, पुटअप करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको सेटिस्फाइड कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।